हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हो चुका है मेरे घर का नाश्ता। किचन की कंडीशन देख के बोल सकते हो नाश्ता हो गया है। नाश्ते में मैंने आज आलू फ्राई किया था और उसके साथ में चना फ्राई किया था। तो नाश्ता मैं हो गई हूँ फ्री। मैंने इसको पकड़ा और धनसरी हो गई यहाँ से स्लिप, तो धनसरी नीचे हो गई है पटाख। क्या हो गई है? पटाख। मैं धनसरी को पहले क्या दे दूँ? क्या दे दूँ? दूध दे दूँ, क्योंकि धनसरी को बहुत देर से भूख आई है। धनसरी कुछ भी काम नहीं करने देंगी मुझे। लग दिखना मन क्यों नमकीना। नहीं जो बोतल भर दे तुम्हारी। कैसे भर जाएगी वो दीदी? नहीं नहीं, पापा दूध मैंने भर दिया है, अब दूध पियो। दूध कौन पिएगा? दूध पियोगी? चलो दूध दे दो। कल हमने शाम को आटा रख दिया था यहाँ पे, चूहा पूरा बॉक्स ही खींच ले गए। इसका नीचे की डिब्बी पता नहीं कहाँ गिरी है जाके। मैं झाड़ू लगाऊंगी तब कबाड़ के नीचे मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे पकड़ लिया मैंने राजधानी एक्सप्रेस वे, और मैं लग गई हूँ अभी किचन को क्लीन करने में, क्योंकि क्लीन करने में भी काफ़ी समय लगता है। और मैं भी करूँगी पूरी किचन को क्लीन, क्योंकि अभी ये ब्रेकफास्ट का काम हो गया है ख़त्म। तो मैं लग गई हूँ, खाना थोड़ी देर में बनाऊँगी। पहले मैं घर को क्लीन करूँगी, सारे ही घर को। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड मैंने पकड़ ली, करूँगी बर्तन वॉश। टॉयलेट नहीं कर देना। इन्हें उठाओ जरा। एक मिनट, कोई बर्तन तो नहीं है रूम में? चल टॉवल ले लो, पापा की टॉवल ले लो, इस ऊपर ड्राई होने को चली जाएगी। घर में इतनी सारे काम हो जाते हैं कि काम करते करते तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कि मुझे भी मेडिसिन खानी है। और भूलने की वजह से देखो मैंने कब भी वहीं पे पास में ही रखा है परमानेंट के लिए। और अपनी मेडिसिन भी मैंने सामने बास्केट में डाल के रखी है, क्योंकि कवर्ड में रखने से मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता है। और मेडिसिन टाइम पे खानी चाहिए, तो मैं वही खा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किचन को कर दिया है मैंने क्लीन। सुबह के सारे काम से हो गई है किचन फ्री। बिल्कुल बर्तन थे बहुत सारे, मैंने वॉश कर दिए हैं। मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले जो भी रखने वाला सामान है मैं उसको पहले सेट कर दूं। तो मैं कपड़े को कर रही हूँ घर ही, और कर दूंगी उनकी जगह पे सेट। धनसरी के कपड़े यहाँ से निकालने में बहुत आराम रहती है, इसलिए मैं सामने ही हैंग कर देती हूँ, क्योंकि उसको बार बार पजामी चाहिए होती है।
बाबा चले गए हैं छोड़ के दंसली को, क्योंकि उन्हें जाना था बहुत काम से। और दंसली की मैं दिखाऊं मजे। क्या हुआ दंसली? दंसली क्या हुआ? क्या हो गया? गेट लगा दिए? कोई नहीं, चलो आ जाओ। नहीं आओगी? नहीं आएगी, वो बाहर घूमने जाएगी दंसली। अच्छा, इसको घूमने जाना है। दंसली इसलिए रो रही है क्योंकि दंसली को जाना है कहाँ? घूमने। अभी नहीं, अभी तो टाइम है किसका? अभी नहीं, सारा के पास। चलो ये वाला रूम और सही कर दे, फिर लगाऊँ पोछा। क्या फ़ोन कर दे? तुम बहुत होशियार बिटिया हो। फ़ोन कर दो। मम्मी कर रही है अपने रूम में रेस्ट। भाई बहू आ जाए तो कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए भाई, बिल्कुल सभी लोगों को उठाना चाहिए। वही मम्मी कर रही हैं रेस्ट। मम्मी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं ब्लैंकेट का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। अच्छा तो लगता है ये सर्दियों में ब्लैंकेट मिल जाए, फिर कहना ही क्या। और वैसे भी उनकी तबीयत नहीं सही रहती है, इसलिए वो रेस्ट पे ही रहती हैं। और इसको ले लिया मैंने गोद में। ये सारा दीदी के शूज स्लीपर्स ले जाना है मुझे। और दंसरी अब आएगी अपने आप से ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान ले जाना है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ तो मैं पोछा जा रही हूँ। आ जाओ बेटू, आओ ना, आ जाओ। अब आ जाती हूँ, आ जाओ आ जाओ। सीरियसली बच्चों से भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मैं जब भी छत पे कपड़े डालने जाती हूँ, दंसरी जाती है तो मुझे गुस्सा आती है, बट वो साथ में होती है तो रियली मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। वो मुझे सारे कपड़े उठा उठा के पकड़ा देती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फिर मुझे। और मैं आ गई हूँ रूम में। एक बार जब मैं छत पे आ जाती हूँ फिर मैं सारे ही काम फिनिश करके ही नीचे उतरती हूँ, क्योंकि फिर मैं बार बार रूम में नहीं आती हूँ। फिर आऊँगी मैं सीधा शाम को, नाइट में ही लेटने के लिए ही आती हूँ। मैं जाके यहाँ झाड़ू पोछा भी करके ही नीचे उतर जाऊँगी एक ही बार में सारे काम। और ये देखो मेरी स्पीड, क्योंकि मुझे फिर बनाना है खाना, इसलिए मैं स्पीड में कर रही हूँ, क्योंकि खाना भी नीचे बनने को पड़ा है अभी। तो ये देखो मैंने पूरे में ऊपर जितना भी पोर्शन था पूरे में कर दिया है मैंने पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। ये देखो ये मुझे बहुत तंग करती है, काम कम होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं इसको लेने गई हूँ और ये मेरा हाथ छुड़ा के मुझसे भाग गई है। उसका मन ये होता है मैं उसको पकड़ूं, खेलूं उसके साथ, उसके पीछे पीछे लगी रहूं, पर इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी टाइम मिलते ही मैं बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय करती हूँ। और ये देखो आ गई है, मैं इसको नीचे पकड़ के पहले मम्मी के पास कर दूँगी, उसके बाद अब मैं नीचे लगाऊँगी पोछा। पोछा मेरी ही मुझ मेरा खराब करती है। मारा इस लड़की ने आपको। उसकी चोट लग गई। अच्छा ऐसे से कह दो रो नहीं, अभी मम्मा आपको चुप करेगी, कह दो कहना शांत हो जाओ आप।
और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ बाथरूम एरिया की क्लीनिंग। और ये देखो, मुझे बंसरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सारी भीग जाती है। ये काम अपना भी बढ़ाती हैं क्योंकि फिर इनके कपड़े चेंज करने को हो जाते हैं, इसलिए सॉक्स गीले कर लिए हैं, दूध नहीं डाली थी ये पैर में, तो उसका भी काम फिर देखना होता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और देखो वो भी मैंने सोचा वो गीली हो गई है तो उसको खेलने दें। और अब मैं आ गई हूँ पोछा झाड़ू के टाइम पे। देखो मैं पोछा लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय के साथ करती हूँ जो भी करती हूँ काम में। फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था कि खाना बनाना था, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे सभी लोग आ जाएंगे, काम हो या अदरवाइज बिल्कुल ना हो। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं खाने की भी तैयारी कर दूँ। मैंने दही के आलू और मेथी आलू को रेडी कर दिया था जल्दी से, तो बस रोटियां बना। तो गाइज मैंने कर ली है सारी खाना की तैयारियां और भगवान जी का भोग भी लगाने जा रही हूँ। गाय माता की भी रोटी निकाल दी है मैंने, और अभी कोई खाना के लिए नहीं आया है तो मैंने तैयारियां कर दी है। जैसे ही कोई आएगा मैं तुरंत ही उसको गरम गरम रोटी सेक दूंगी। और मैं यहाँ पे ब्लॉग भी फिनिश कर रही हूँ। तो गाइज प्लीज़ यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अपना सपोर्ट देते रहिए प्लीज़ गाइज। थैंक यू।